Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is community, समुदाय. Okay? तो आज का टॉपिक है हमारा समुदाय. So without wasting much time, we should start this video on this topic, community. Okay? First of all, we would know about the meaning of community. सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिटी के अर्थ के बारे में. ओके, समुदाय का अर्थ. समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं में समुदाय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है. समुदाय इस दृष्टिकोण से प्राथमिक है कि एक और इसकी सहायता से एक विशेष मानव समूह की प्रकृति को समझा जा सकता है तथा दूसरी ओर इसी के संदर्भ में समाज की अवधारणा को तुलनात्मक आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है. समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले यदि हम कुछ उदाहरणों की सहायता से आगे बढ़ें तो इसके अर्थ को समझना अधिक सरल हो सकता है. समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले यदि हम कुछ उदाहरणों की सहायता से आगे बढ़ें तो इसके अर्थ को समझना अधिक सरल हो सकता है. समुदाय शब्द का प्रयोग हम किसी बस्ती, गांव, शहर या जनजाति के लिए करते हैं. इसका तात्पर्य है जब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से किसी विशेष स्वार्थ के कारण संबंधित नहीं होते हैं बल्कि उसी क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तब व्यक्तियों के ऐसे छोटे या बड़े समूह को ही समुदाय कहा जाता है. ओके, तो समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय का अर्थ क्या है कि जब एक विशेष क्षेत्र में, सपोज कोई भी एक विशेष क्षेत्र है, अब उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से किसी विशेष स्वार्थ के कारण संबंधित नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है कि उनका कोई विशेष कोई पर्टिकुलर कोई सेल्फ है, ऐसा नहीं है. ठीक है, मतलब कोई स्वार्थ के कारण वो संबंधित नहीं होते हैं उनसे, बल्कि उसी क्षेत्र में अपनी नॉर्मल लाइफ को भी बिताते हैं. उनके साथ रहकर वो अपनी एक सामान्य जीवन को भी बिताते हैं वहाँ पर. तब व्यक्तियों का ऐसा जो छोटा और बड़ा समुदाय होता है, जो व्यक्तियों के ऐसे छोटे और बड़े समूह होते हैं, उसे ही हम समुदाय कहते हैं. ओके, तो व्यक्तियों के छोटे और बड़े समूह को ही हम समुदाय कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिटी. ओके, इससे स्पष्ट होता है कि किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल अथवा धार्मिक संगठन को ही एक समुदाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके अंदर व्यक्ति अपने किसी विशेष स्वार्थ को ही पूरा करता है. इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने स्वार्थ को ही पूरा करता है, कोई ना कोई उसका विशेष स्वार्थ होता है. इसके विपरीत गांव अथवा जनजाति के अंदर व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताएं जो उनकी इकोनॉमिक होती हैं, रिलीजियस होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं और कल्चरल नीड्स होती हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करके वो अपना सामान्य जीवन बिताता है, अपने सामान्य जीवन को पास करता है. इसी कारण गांव अथवा जनजाति को हम समुदाय कहेंगे. ओके, तो क्या होता है? समुदाय. यह सच है कि समुदाय के आकार की कोई निश्चित कसौटी नहीं है, लेकिन एक समुदाय का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र में इतने लोगों द्वारा अवश्य किया जाता है जिन्हें एक बड़े समूह के रूप में पहचाना जा सकता हो. इसका अर्थ है यदि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले केवल 2-4 व्यक्ति उसमें अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लें तो उन्हीं व्यक्तियों के संगठन को समुदाय नहीं कहा जा सकता.
व्यक्तियों का ऐसा संगठन इस कारण भी समुदाय नहीं होता है कि समुदाय का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे होता है। इसका निर्माण योजनाबद्ध रूप से अथवा इच्छानुसार नहीं किया जाता है। इनफैक्ट एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के बीच जब पारस्परिक अंतर्क्रिया होती है तो इसके द्वारा एक लंबी अवधि में समुदाय का निर्माण स्वयं ही होने लगता है। ओके, पारस्परिक अंतर्क्रिया होने से क्या होता है, लोगों की जो जैविकीय, सामाजिक, धार्मिक तथा मनोरंजनात्मक आदि सभी प्रकार की जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं समुदाय के अंदर ही पूरी होने के कारण इसका अपने सदस्यों पर एक नैतिक प्रभाव स्पष्ट होने लगता है और इसी कारण बोडिन ने समुदाय को सभ्यता की नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया है। समुदाय की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए बोगार्डस का कथन है, समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। ओके, उदाहरण में फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, जैसे बचपन में एक बच्चा जब पड़ोस के साथियों के साथ खेलता है तो दूसरे क्षेत्र के बच्चों के विरुद्ध अपने आप को संगठित कर लेता है। जब एक बच्चा पड़ोस के साथियों के साथ खेलता है, ठीक है, जो दूसरे क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के विरुद्ध अपने आप को वो संगठित करता है, तब पड़ोसी उसका समुदाय बन जाता है। तो कौन समुदाय बनता है उसका, जो पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वही उसका समुदाय बन जाता है। और जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब वह गांव के दूसरे हिस्सों पर भी निर्भर होने लगता है तब पूरा गांव समुदाय बन जाता है। मान लीजिए उसकी कोई आवश्यकता है, अब उसको पूरा करने के लिए जो गांव के और लोग हैं वो उन पर भी निर्भर होने लगा। गांव के जो दूसरे हिस्सों पर जो लोग हैं उन पर भी वो निर्भर होने लगा, तब पूरा गांव उसका समुदाय बन जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उसके समुदाय के क्षेत्र भी विस्तृत होते जाते हैं। ओके, जैसे जैसे व्यक्ति की नीडें बढ़ती जाती हैं तो उनका जो क्षेत्र होता है वो भी काफ़ी वाइड होता जाता है। ओके, ऑगवन ने भी ये निष्कर्ष दिया है कि समुदाय क्या है, सामाजिक जीवन का एक संपूर्ण संगठन है और समुदाय की अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि इसकी विभिन्न परिभाषाओं तथा समाज से इसके अंतर को स्पष्ट किया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय की परिभाषाएं। ओके, अकॉर्डिंग ऑगवन एंड निमकॉफ के अनुसार ऑगवन निमकॉफ ने भी कहा है कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ओके, ए कम्युनिटी may be thought of as the total organization of social life within limited area। किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन होता है उसे ही हम समुदाय कहते हैं। ओके, समुदाय अगर हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अंग्रेजी का शब्द जो
कम्युनिटी है उसी का ही हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो कॉम, दूसरा है म्यूनिस। इन दोनों से मिलकर बना है। कॉम COM, कॉम का अर्थ क्या है? साथ साथ, तथा MUNIS, म्यूनिस का अर्थ क्या है? सर्व, सेवा करना। ओके, इस प्रकार एक साथ रहकर सेवा करने वाले व्यक्तियों के समूह को ही समुदाय कहा जाता है। ओके, वास्तविकता यह है कि समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए उसी में अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और इसी अर्थ में समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बोगार्डस। अकॉर्डिंग बोगार्डस, a community is a social group with some degree of feeling and living in a given area. बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गिन्सबर्ग। समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के एक ऐसे समूह से है जो एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हो। इस सामान्य जीवन में उन सभी संबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो इसका निर्णय करते हैं या इसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑल डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी। ओके, so a community is an area of common living marked by some degree of social coherence. Okay? मैकाइवर पेस के अनुसार समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक समृद्धता सोशल कोहेरेंस के द्वारा पहचाना जा सकता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।